बच्चों, आज हम क्लास 7 की इंग्लिश की लेसन 11 जिसका आधा पोर्शन रह गया था, इसके पहले आधा पोर्शन हमने इसके फर्स्ट वाले वीडियो में पढ़ लिया था। इसका आधा आज हम कंप्लीट करेंगे। लेसन 11 का नाम था लेज़ियर यानी फुर्सत के पल। इसके 7 लाइन हमने पढ़ लिए थे। इसमें यह बताया गया था कवि द्वारा कि आजकल जो मनुष्य उसके पास बिल्कुल भी फुर्सत के पल नहीं है ना। बहुत मतलब उसका जो जीवन है चिंताओं से भरा पड़ा है। उसके पास समय ही नहीं है कि वो पीछे मुड़ के देखे, या जैसे पेड़ है या उसकी शाखाओं को देखे, भेड़ को, उसके नीचे जो भेड़ और गाय बैठी रहती है उनको देखे, जो जंगल है हमारा उसको पीछे मुड़ के देखे, या जो गिलहरी होती है वो अपना भोजन कैसे छुपाती है घास के पीछे उसको देखे। इतना हमने पढ़ लिए थे। इसके आगे का पोर्शन अब हम आपको पढ़ के समझाएंगे। लिखा है स्ट्रीम्स फुल्स ऑफ स्टार लाइक 6 एट नाइट्स। स्ट्रीम्स मतलब होता है तना, फुल ऑफ स्टार्स। जो इसका तना होता है पेड़ का वो तारों के समान होता है। कैसे तारों? जैसे कि रात पे हम चांद तारे देखते हैं ना, चांद के आजू बाजू बहुत सारे तारे होते हैं, वो उनकी क्या है, शाखा है। इसी प्रकार जो स्ट्रीम्स है वो पेड़ की शाखा है, तना है मतलब। नो टाइम टू टर्न द ब्यूटी ग्लैंस। पर जो हमारे पास इतना समय नहीं है हम उसकी सुंदरता को मुड़कर देखें, उसकी झलक को देखें। किसकी सुंदरता को? पेड़ की सुंदरता को, है ना। एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। एंड हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि वो जो नृत्य करते हैं या डांस करते हैं, उस पर जो गिलहरी नृत्य करती है, डांस करती है, उनको देख पाएँ। हमारे पास समय ही नहीं बचा है। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन। हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम उसके मुंह को देखें। अनरिच द स्माइल हर आइज बिगेन। और इतना भी समय नहीं है कि उसकी आइस यानी आँखों को देखें और मुंह को देखें कि वो किस प्रकार स्माइल कर रहा है, या आँखों को देखें। ए पुअर लाइफ इज दिस इफ फुल ऑफ केयर। हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम उसकी केयर कर सकें। ये बेचारा जो जीवन है वो हम मतलब इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम उससे देख ही नहीं पा रहे हैं। वी हैव टू टाइम द स्टैंड एंड स्टेयर। हमारे पास समय ही नहीं बचा है कि हम रुक कर उसे देख पाएँ। ठीक है। ये जो कवि था उनने ये बताया है कि आज का जो मनुष्य है उसके पास बिल्कुल भी समय ही नहीं बचा है। फुर्सत के जो पल होते हैं वो बचे ही नहीं हैं कि वो इन सब चीज़ों को देख पाए। सब अपने अपने कामों में बिजी हैं, उनके पास फुर्सत के पल बचे हुए नहीं हैं। इनने एक पेड़ का एग्जाम्पल लेके और गिलहरी का एग्जाम्पल लेके इस पोएम को समझाया है, जो मैंने आपको समझा दी हूँ। आज के मनुष्य के पास फुर्सत के पल बचे ही नहीं हैं। इसे समझाया लिखा है W.H. डेविस ने। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज के रूप में फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए थे होमवर्क के रूप में। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं इस वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है वाई डस द पोएट से डेट इट इज़ द पुअर लाइफ। कभी ऐसा क्यों कहता है कि हमारी ज़िंदगी गरीब है ना। बताया था यहाँ पे कि ऐसा क्यों बोल रहा है कभी कि हम बहुत गरीब हो गए हैं। ये लास्ट से सेकंड नंबर की लाइन पे लिखा हुआ है कि हमारा जो बेचारा जीवन है बहुत ही ज़्यादा गरीब हो गया, वो कुछ देख ही नहीं पा रहा है, इसलिए, है ना। या तो आप इससे देखे लिखें या तो आपके इसके लिए डॉक्यूमेंट भी सेंड करेंगे, है ना। वॉट डू यू बिजी एंड एक्सपीरियंस पीपल मिस डेली इन देयर लिव्स। सेकंड वाला क्वेश्चन बोलता है व्यस्त लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या खो रहे हैं। हमारा मनुष्य जो है ना बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया है। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें वो देख ही नहीं पा रहा, पीछे मुड़कर कुछ देख ही नहीं पा रहा है। डू द पीपुल हैव टाइम टू सी द ब्यूटी ऑफ नेचर। क्या लोगों के पास प्रकृति की सुंदरता देखने का समय है? नहीं है, इस पोएम के अनुसार तो नहीं। ठीक है, यहाँ पे नो आएगा या फिर डॉक्यूमेंट से करें। हाउ डस द पोएट प्रेजेंट स्किनिक ब्यूटी ऑफ नेचर। पर्यावरण की सुंदरता को कवि कैसे दर्शाता है? ठीक है, बताया है यहाँ पे, बताया था ना कि जो तना है वो कैसा है, स्टार्स के समान है। जैसे कि रात पे स्टार मून के पास होते हैं, वैसे करके इसका डिस्क्रिप्शन देना है। या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लाइन्स नो टाइम टू वेट टिल डेस बिगिन। इन पंक्तियों से आप क्या समझते हैं? कौन सी पंक्ति का? नो टाइम टू वेट टिल बिगिन। बताए ना कि हमारे पास समय ही नहीं बचा है कि हम पीछे मुड़कर देख सकें। 6. What is the center idea of the poem ओ लेजियर। कविता की विषय वस्तु क्या है? क्या है? मैंने आपको बताई अभी, नेचर। नेचर मतलब सुंदरता,
प्राकृतिक, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, नेचर के बारे में इस कविता में बताया गया है, ठीक है। ये पूरे क्वेश्चन मैं आपको समझा चुकी हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि गरीब क्यों कहा है कवि ने हमको। सेकंड क्वेश्चन में बताना है हमें कि जो आज की रोज़मर्रा के जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा बिजी क्यों हो गए हैं। थर्ड में बताना है कि जो डू यू पीपल हैव टाइम टू सी द ब्यूटी ऑफ, क्या आज के मनुष्य के पास नेचर देखने का समय है, नहीं है। प्रेजेंट सीन्स ब्यूटी ऑफ नेचर, कवि ने इस कविता में प्रकृति की सुंदरता को कैसे डिस्क्राइब किया है। फिफ्थ में इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है कि हमारे पास समय ही नहीं है कि हम पीछे मुड़कर देखें। व्हाट इज़ द सेंटर आइडिया ऑफ द पोएम ओल इज हियर, इसका सेंटर आइडिया क्या है, प्रकृति, यानी प्रकृति के बारे में कवि ने हमको इस पोएम में बताया है। ये जो 6 क्वेश्चन है मैं आपको समझा चुकी हूँ, या तो आप खुद करेंगे या इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट भी सेंड किए जाएंगे, उससे देखकर भी आप इन क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ये हुआ हमारा लेसन 11 कंप्लीट। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, आप पूरी कॉपी कंप्लीट करेंगे और हमसे चेक कराएंगे। थैंक यू।